अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही के इतने मैसेजेस और कॉल, पर वो मुझे इतने कॉल और इतने मैसेजेस क्यों कर रही है? और वो घर के बाहर खड़े होकर मेरा वेट क्यों कर रही है? कहीं वो अभी तक यही तो नहीं है? मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। मैसेज तो बहुत देर पहले का है, शायद जो इंतजार करके चली गई होगी। पर उसने मैसेज क्यों किया था? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? एक बार मैं कॉल करके उसे पूछ ही लेती हूँ। रूही। जी मम्मी जी। रूही, तुम्हारे लिए सादा खाना बनाया है, खा लेना। मम्मी जी, I'm सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना काम बढ़ गया। कोई बात नहीं, तुम खुद पे ध्यान दो। पता नहीं मम्मी जी की नाराजगी कब दूर होगी। इस गुरुमा के चक्कर में मैंने सबसे ज्यादा अपनी मम्मी जी का दिल दुखाया है। बस एक बार वो गुरुमा मिल जाए, मैं उनसे अपने सारे सवालों का जवाब मांगूंगी। खैर, मैं अभी जूही को फोन कर लेती हूँ। जूही का फोन बंद क्यों आ रहा है? दादी को कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो दादी। हेलो रूही बेटा, सब ठीक है रूही? जूही को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए थोड़ा परेशान हो रही थी, बाकी कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है दादी, आप जूही को कहिएगा मैं कल सुबह उससे आराम से बात करूंगी। हाँ बोल दूंगी मैं। अच्छा सुनो, जरा फोन रखो, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ चलिए दादी चलते। दादी आपने कहा कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, और फिर ये सब क्या है? अरे वाह मेरा लाड़ा सा, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है तू। वो बेटा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो हमारे घर आ रहे हैं ना। दादी वैसे आप जूही से बिना पूछे उसकी शादी की बात किससे कर रहे हैं? अगर उसे शादी की बात पता चल गई और वो घर से भाग गई तो? अब क्या बताऊं तुझे, वो लोग रूही को नहीं तुझे देखने आ रहे हैं। वैसे ये बहुत टेस्टी लग रहा है ना? हाँ। ये पिंकू कैसे खा रहा है? सारा कपड़ा खराब कर दिया। इतना बड़ा हो गया है, हरकतें बच्चों जैसी अभी भी। मैं अभी साफ करके आता हूँ। जल्दी जा, चेंज कर क्या। दादी ना अभी हद करते हो कसम से। वो लोग जूही को देखने आने वाले हैं। वो मैडम खुद तो घर पे है नहीं है, मुझे थोड़ी ना देखेंगे वो लोग। आता हूँ मैं साफ करके आ रहा हूँ। अरे ना देखेंगे वो लोग, जल्दी से जल्दी आना तू। पागल, शर्ट खराब कर दी है। भगवान, आते ही होंगे वो लोग। अब मैं कम से कम वहाँ कुछ रख लूं। अग्नि, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हो? अपनी दीदी ने बताया कि तुम्हें अचानक से चक्कर आ गया था और कभी भी महसूस हुई थी। क्या हुआ अचानक से? क्या? प्लीज हम थोड़ा दूर। क्यों? बीमार नहीं पड़ सकती? बीमार पड़ने का भी हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या रूही? नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। मत पूछो।
मुझे कोई जवाब नहीं देना है तुमको। दिमाग खराब करके रखा है। अग्नि, देखो मैं जानती हूँ तुम रेस्टोरेंट वाली बात से नाराज हो, लेकिन मैं सच में वो गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। अग्नि, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा और नाहर जी का पीछा करते हुए वहां नहीं गई थी। मुझे लगा कि मुझे नाहर जी ने वहां बुलाया। खैर अग्नि, अगर मेरे आने से तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अग्नि, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें हमेशा इस परिवार का हिस्सा ही माना है। तुम्हारा बचपन इस घर में बीता है और तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है। और तुम नाहर जी की बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी गलतफहमी हो, क्योंकि इससे जाने अनजाने नाहर जी को ही तकलीफ होगी। सॉरी रूही, मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी तुम मुझसे माफी मांग रही हो। नाहर सच कहता है, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। मतलब तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? अब हमारे बीच सब ठीक है? यस, वी आर फ्रेंड्स नाउ। थैंक यू अग्नि। अरे आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो चले रोई, आप दोनों को रेस्ट की जरूरत है। अग्नि, तुम भी आराम करो, चलो। अग्नि, अगर कुछ जरूरत हो तो बता देना। वक्त आने पर ना जरूर बताऊंगी। चलो रोई। आ गए। मलिष्का जी दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? एक्सक्यूज मी। हो, मुझे लगा कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई मेरे दरवाजे पर। 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस। हाँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो आप मेरी आरती उतार रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में मेहमान भगवान का ही रूप होते हैं मलिष्का जी। आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए प्लीज, वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। प्लीज बैठो बैठो बैठो। बैठिए बेटा जी, बैठिए। अरे किस, अब ये होममेड जूस है, खास आपके लिए। काफी छोटा घर है आपका। नहीं नहीं, हमारा घर जरूर छोटा है, लेकिन यहाँ रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैंने खुद बनाया। एक्सक्यूज मी मैडम, ये स्वीट्स, ऑयली एंड स्पाइसी खाना कभी प्रेफर नहीं करती। उनका अपना फ्रूट बास्केट है, वो हमेशा कैरी करके चलती है। ओके ओके ओके। मैडम, हियर आर योर फ्रूट्स। बेटा जी, आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं? एक्चुअली इनके फादर का लग्जरी बैग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हैंडबैग आप देख रही हैं? हाँ। ये पूरे 2.5 लाख रुपए का है।
2.5 लाख। पिंकू जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वैसे बेटा जी एक बात बताइएगा, आप तो विदेश में रहे इतने साल, विदेश में बहुत लड़के भी होंगे, वहाँ के लड़के भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपने यहाँ हिंदुस्तान में शादी करने के बारे में क्यों सोचा? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैडम को हिंदुस्तानी लोग ज्यादा पसंद है, इंडियंस। हाँ, ये बात तो है। हिंदुस्तानी लड़कों की बात ही कुछ और होती है, दे आर द बेस्ट। हाँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तानी सासों माओं के लिए बहुत बुराई सुनी है। ऐसी बात नहीं है, अफवाह होती है ज्यादातर, तो मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपका बेटा कहाँ है? अभी लाती हूँ। राजू बेटा। सॉरी पिंकू जी, मिलना तो था, लेकिन अभी अपना एटीट्यूड बनाकर रखना भी जरूरी है। राजू बेटा। दादी वीना, मैं बाहर जाके क्या ही करूंगा। सॉरी, मुझे किसी के लिए इतना इंतजार करना पसंद नहीं। मैं बुला मलिष्का जी, सुनिए, एक मिनट, मैनेजर साहब। हे भगवान, बोलो। अब आ रहा है। क्या कर रहा था इतनी देर? कपड़े तक नहीं बदले, वही कपड़े पहन के चला आया, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? चले गए वो लोग। मत्ती मारी गई है। दादी, ये लोग कौन आए थे? वो दादी तेरी शादी के रिश्ता ढूंढ रही है ना, तो वही लोग आए हुए। क्या? मेरा रिश्ता? वही दादी। एक तो मैं वैसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से ये सब बातें करके ना मेरा दिमाग और खराब मत कीजिए प्लीज। अरे तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? अरे सुनो तो मेरी बात, तुम इसे क्या हो गया? हे भगवान, आज तो उठने में बहुत देर हो गई, सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। नाहर जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम रसोई का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि कमरे में आराम करोगी। क्या हुआ, सोच क्या रही हो? डॉक्टर ने क्या बोला था, भूल गई क्या? जब तक तुम्हारे हाथ के घाव ठीक नहीं हो जाते, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। ओके? लेकिन नाहर जी, मम्मी जी अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगी? और आपको तो पता है ना, दादी जी को नौकरों के हाथ का खाना नहीं पसंद। अरे तो छोटी माँ की मदद के लिए अग्नि है, अवनी है, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, वो सब संभाल लेंगे। और मैं छोटी माँ को भी बोल दूंगा कि वो तुम्हें आज कोई काम ना दे, ठीक है? प्लीज आराम करो, एक बार तुम्हारा हाथ सही हो जाए फिर कर लेना सारा काम, किसने रोका है? लेकिन नाहर जी, सब ऐसे काम करेंगे और मैं आराम करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मैं एक बार देख कर आ जाती हूँ। ठीक है, फिर मेरी भी एक मीटिंग है शहर के बाहर, मैं जाके खत्म कर लेता हूँ। अरे आप शहर के बाहर कैसे जा सकते हैं? अगर आपकी तबीयत रास्ते में ज्यादा खराब हो गई तो? आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? और आपकी चोट देखिए, अभी भरी भी नहीं है सही से। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, मेरी तबीयत की फिक्र है और खुद की तबीयत का क्या? अगर तुम्हें आराम नहीं करना है तो मुझे भी नहीं आराम करना है। अच्छा ठीक है नाहर जी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, पर आप भी प्लीज आराम कीजिए। आप भी कोई काम मत कीजिए। ओके, मेरी एक मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, मैं बस स्टडी में वो खत्म कर देता हूँ, फिर आता हूँ। जी। नो काम, रेस्ट। ये सही टाइम है अभी रूही को फोन करने का, इसे कॉल लगाती हूँ। दादी क्यों रूही को बार बार फोन करके उसे परेशान करती रहती?
अरे अपने ससुराल में उसे चैन से रहने दे। पर दादी मुझे उससे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन मिला रही थी। रूही का फोन आया था कल, वो कह रही थी कि जब उसे समय मिलेगा वो तुझे कॉल करेगी। उसे ऐसे फालतू बार बार फोन मत किया कर। अरे पर क्या करूं, कैसे बताऊं रूही को कल क्या हुआ था? छोटी माँ, वो रूही की चोट की वजह से किचन का सारा काम आप पर आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता काम का दबाव आए और आप बीमार पड़ जाओ। नाहर, बेटा तुम्हें तो पता है मैं और माँ जी बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का ना छोटी माँ? नाहर, नहीं कराऊंगी रूही से काम। बेटा डॉक्टर की बात मैंने भी सुनी है, अपनी माँ पे इतना भरोसा तो कर लो। जी छोटी, मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है छोटी माँ, मैं स्टडी में करने जा रहा हूँ। कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, थोड़ा गार्डन में घूम लेती हूँ, वहीं बैठ जाऊंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको पता है नाहर की सलामती के लिए सोनी ने आज व्रत रखा है, और व्रत में वो सिर्फ लौकी का हलवा खाती है। आज भी उसका मन था, पर बेचारी के पास इतना भी समय नहीं है कि खुद के लिए लौकी का हलवा बना सके। रूही की तबीयत खराब है तो घर के सारे काम का बोझ उस पर है। अग्नि को भी कब कभी चढ़ी हुई है। सोनी बेचारी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घर की साफ सफाई में लगी हुई है। कोई और बहू होती ना तो सास की सेवा में हाजिर हो जाती, लेकिन रूही तो महारानी है, और ऊपर से नाहर ने भी उसे शय दे रखी है ना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे छोड़िए ना दादी, सासू माँ के लिए तो हलवा मैं बाहर से ले आता हूँ। ये दामाद जी व्रत में बाहर का खाना नहीं खाते। अब छोड़िए ना ये सब, एक काम करो ये सब ले लो, बाहर जाकर धूप में बैठते हैं। हाँ चलिए चलिए। मम्मी जी का व्रत है। सॉरी नाहर जी, आपने मुझे काम करने से मना किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से संभाल कर करूँगी। ये इतना संभल कर काम कर रही है तो तमाशा कैसे बनेगा? रूही, रूही तुम ठीक तो हो ना?
नाजी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक क्या खा ठीक हो तुम? ये देखो कैसे छाले पड़ गए। और तुम किचन में कर क्या रही हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें किचन में आने के लिए, डॉक्टर ने भी मना किया था ना, फिर क्या कर रही हो तुम यहाँ? सॉरी नाजी, वो मम्मी जी के लिए हलवा बनाने के लिए आई थी। छोटी माँ, आपने रूही को किचन में भेजा? मैंने मना किया था ना, रूही कोई काम नहीं करेगी आज। नाजी चुप रहो तुम, उसे कुछ हो जाता तो। छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप रूही से नाराज हैं, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए अपनी नाराजगी दूर रखिए। ऐसी हालत में आप रूही से कैसे काम करवा सकती हैं छोटी माँ? नाजी मेरी बात। क्या सुनूं तुम्हारी बात? ये तुम छोटी माँ के लिए बना रही थी ना? हाँ तो? लेकिन छोटी माँ क्यों कहा आपने उससे काम करने के लिए? अरे नाहार, मैंने रूही को कुछ नहीं कहा है। तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद रूही इस किचन में क्या कर रही है? क्यों आई है? ताकि घर में तमाशा करके फूट डाल सके। दादी जी ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ तो फिर बताओ नाहर, क्या सोनी ने कहा था तुमसे हलवा बनाने के लिए? दादी जी मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके लिए हलवा बना रही थी। अपनी मर्जी से बना रही थी मतलब? मैंने मना किया था ना तुम्हें? हाँ नाहर जी, लेकिन वो मम्मी जी का मन था हलवा खाने का। रूही, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरा मन हलवा खाने का है? रूही, क्यों तुम बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नाहर की नजरों में गिरा रही हो? दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्यों फूट डाल रही हो माँ बेटी के बीच में? कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है यहाँ? मैंने मना किया था ना, रूही कोई काम नहीं करेगी आज। नाहर जी। चुप रहो तुम, उसे कुछ हो जाता तो। छोटी माँ, रूही, क्यों तुम बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नाहर की नजरों में गिरा रही हो? दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्यों फूट डाल रही हो माँ बेटी के बीच में? नहीं ये क्या बोल रही है छोटी माँ? मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी प्लीज रुक जाइए। मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनिए। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। वो तो मैंने गलती से दादी जी की बात सुन ली थी, इसलिए वाह रूही वाह, पहले तुमने बेवजह सोनी को डांट खिलवाई और अब मुझ बुढ़िया पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं दादी जी, मुझे आपकी बात से पता चला कि मम्मी जी ने नाहर जी के लिए व्रत रखा है। वो तो मुझे दादी जी से पता चला कि मम्मी जी व्रत में सिर्फ लौकी का हलवा खाती है और मम्मी जी के पास हलवा बनाने का समय नहीं था, इसलिए मैं किचन में हलवा बनाने आई थी। हाँ तो वो तो मेरे और दामाद जी के बीच की बात थी ना, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? और अगर मुझे तुमसे हलवा बनवाना होता तो मैं तुमसे कहती ना। और हाँ, इस तरह छुप कर दूसरों की बातें सुनना बंद करो। रूही, तुम्हें मना किया गया था ना कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है, फिर क्यों बाहर निकली तुम? चुपचाप शांति से आराम नहीं कर सकती तुम कमरे में? नाहर जी, मैं कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए मैं गार्डन में बैठने जा रही थी। और जब मुझे पता चला कि मम्मी जी का व्रत है तो मैं उनके लिए किचन में हलवा बनाने चली गई। रूही प्लीज, तुम मेरी फिक्र का नाटक करना बंद कर, क्योंकि तुम मेरी फिक्र कम, मुझ पर इल्जाम ज्यादा लगा रही हो। पहले गुरु माँ से मिले होने का इल्जाम, फिर रसोई में मेरे नाम से काम करने का इल्जाम। रूही, अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इन्हीं इल्जामों से। आज तुम्हारी वजह से मेरा नाहार मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझे 4 बातें सुना रहा है। मम्मी जी, छोटी माँ मेरी बात सुनो। मम्मी जी आप गलत समझिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जुबान भले ही तुम्हारी थी, लेकिन शब्द रूही के थे। रूही ने ही तुम्हें भड़काया होगा। मेरी बहन ऐसी नहीं है।
जूही, ये लुका छुपी का खेल और ज्यादा नहीं खेल पाऊंगी मैं। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि प्रतीक के पापा के पीठ पीछे मुझे मलिष्का और पिंकू को मिलवाने की जरूरत ही न पड़े। मतलब मलिष्का पिंकू को पसंद कर ले। क्या ऐसा जिससे कि मलिष्का पिंकू को पसंद कर ले? क्या कर सकती हूँ मैं ऐसा? क्या? सोच 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 सोच। मैंने कभी भी रूही को दिल से प्यार नहीं किया, सिवाय तब जब उसने मेरी और प्रतीक के पापा की ये सुंदर सी पोर्ट्रेट बनाकर मुझे दी थी। मैंने कैसे दिल से उसे गले लगा लिया था। एक स्कीम खेलनी होगी। क्यों न मलिष्का की पोर्ट्रेट में रूही से बनवा लूं और मलिष्का से ये कहूं कि ये पोर्ट्रेट तुम्हारे लिए पिंकू ने बनाई है। कोई भी लड़की हाथों से बनी हुई अपनी तस्वीर देखकर खुश होगी ही होगी और फौरन मेरे पिंकू के लिए हाँ कर देगी। फिर तो मेरे घर में शहनाइयां बजेंगी। हाय शहनाइयां। क्या कर रही है पूनम? अब क्या कर रही है? इस उम्र में इस तरह से नाचेंगी तो या तो आप अपनी हड्डी तोड़ेंगी या मेरी। सॉरी हो गई प्रतीक के पापा, मैं भी बाम लेकर आती हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ लगा। जी 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 ला रही हूँ मैं। बाम कहाँ गया? बाम कहाँ गया? हे भगवान, बाम स्प्रे तो मिल गया है। मेरा सपना, कुछ भी करके मुझे अपने सपने को तो पूरा करना ही होगा, कुछ भी करके। लेकिन उससे पहले मुझे मलिष्का की तस्वीर चाहिए। सोशल मीडिया में देखूं क्या? फोन कहाँ रखा है मैंने? फोन ये। गिव मी मलिष्का मल्होत्रा सोशल मीडिया अकाउंट। ये क्या है? इतनी अमीर लड़की और सोशल मीडिया में एक भी अकाउंट नहीं है इसका। मुझे ही उसकी फोटो खींचनी होगी और फिर उसकी पोर्ट्रेट बनने देनी होगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जूही, सॉरी आंटी जी, मैं आपको ऐसे बिना फोन किए कि बिना इजाजत के आ गई। अब लेकिन जरूरी बात नहीं होती तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। जूही, जूही तुझे यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था। तो प्लीज जा यहाँ से। जूही सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो एक बार चल मेरे साथ। चल। अब सब क्या है रूही? तो ठीक है? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ। कहो ना अपनी बहन से कि हमने तुम्हें जला दिया। दादी प्लीज। अब मैं जानती हूँ, वो रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी, रूही और जीजू फंस गए थे वहाँ। मैंने न्यूज़ में फोटो देखी थी। आप दोनों ठीक है ना? हाँ जूही, हम ठीक है। तो अभी जा, हम बाद में बात करेंगे। रूही, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। 1 मिनट आ जा प्लीज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल मेरे साथ। जूही, हद है। पहले फोन पे चुगलखोरी होती थी, अब खुला खुला हो रही है सामने। जूही, जूही ये सही समय नहीं है बात करने का। ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है दोनों में? देख रहे हो ना कैसे बदतमीजी दिखा रही है तुम्हारी पत्नी की बहन। अरे कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। पहले तुम्हारी बीवी ने सोनी पर इल्जाम लगाया और अब उसकी बहन आदम की है उसे और भड़काने के लिए। देख, हम आराम से बाद में बात करेंगे, ठीक है? रूही, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। तो एक बार मेरी बात तो सुन। जूही देख, जूही तू मेरी बात को समझ, ये सही समय नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। नहीं रूही, यही बिल्कुल सही समय। तू नहीं समझ रही है मेरी बात।
ये बात तेरे परिवार से ही जुड़ी है। बहुत अहम बात है जो मैं तुझसे करने के लिए आई। मैं नहीं आती अगर तूने मेरा फोन उठाया होता, लेकिन मुझे लगता है मेरा यहाँ आना ही सही था। मैं तेरे सामने हाथ छोड़ती हूँ, तू प्लीज अब यहाँ से चले जा। अरे यार, मैं कुछ कह रही हूँ तुझसे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? एक बार सुन तो ले। जूही, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी बहन का ससुराल है। आवाज नीचे रख के बात किया करो। एक तो तुम्हारी बहन ने पहले ही घर में तमाशा लगा रखा है, तुम उसमें तड़का मत डालो। 1 मिनट आंटी जी। जूही तू मेरी बात तो सुन। आपको हमेशा यही लगता है ना कि हर बार गलती सिर्फ मेरी बहन की होती है, हर बार वही गलत होती है? जूही चुप कर जा, ये मेरा परिवार है, तू इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिवार? अरे कैसा परिवार है ये? तेरे इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। जूही, तू ये क्या बकवास कर रही है? और तू ऐसे कैसे मेरे परिवार पर इल्जाम लगा सकती है? तू पागल हो गई है क्या? वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले तो घर की बहू परिवार पर उंगली उठा रही थी, अब उसकी बहन भी आ गई इस परिवार पर तोहमत लगाने। जूही, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं, एटलीस्ट 100 बार सोच लेना। जीजू, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच कर आई हूँ जीजू, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि ये मेरी बहन का भी घर है। पहले मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बात यहाँ मेरी बहन के सम्मान की है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मेरा यकीन कीजिए। जूही, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, रूही, तुझे याद है तूने मुझे बताया था कि तुझे गुरु माँ के बारे में कुछ पता चलने वाला था, लेकिन पता नहीं चल पाया। हाँ, और कल गुरु माँ को देखा था इस घर के बाहर। क्या? गुरु माँ? कोई शख्स है इस घर से जो गुरु माँ को पैसे दे रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? हाँ रूही, मैंने कल देखा था, कोई तो था जो कंबल ओढ़ के इस घर से बाहर निकला था, फिर उसने गुरु माँ को पैसे दिए और वापस इस घर में लौट गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन कोई है रूही जो तुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है। पहले बहन की जासूसी नहीं खत्म हो रही, अब तुम भी शुरू हो गई रूही। पिछली बार तो तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली, अब बताओ किस कमरे में ताका झाकी करोगी या फिर मेरे ही कमरे में आओगी? मम्मी जी, मैं जूही को समझाती हूँ। जूही, तुझे जो कहना था तूने कह दिया ना, अब तू जा। रूही, तू पागल हो गई है? ये जानते हुए कि इस घर में कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? लेकिन जूही, तुम इतना बड़ा इल्जाम किस बुनियाद पर लगा रही हो? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास, या फिर दोनों बहनों ने हमारे छाती पर मुंह डालने का सोच रखा है? मेरे पास उस इंसान को पहचानने का सबूत है जिसने गुरु माँ को पैसे दिए हैं। जूही, मुझे नहीं चाहिए कोई सबूत। जिस बात से मेरे घर में कलेश हो, मुझे वो बात नहीं जाननी है। तू प्लीज जा यहाँ से। सॉरी रूही, मैं तेरे जैसे महान नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सच का सामने आना बहुत जरूरी है। और सुन, मम्मी मेरी जगह होती ना तो वो भी यही करती, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सच का साथ देना सिखाया है ना रूही। तो ठीक है जूही, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो साबित करो। नहार, थैंक यू जीजू, मुझ पर भरोसा करने के लिए। 1 मिनट, जूही, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है,
तुम हमारे परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही हो। अगर ये बात गलत साबित हुई तो अगर ऐसा हुआ तो जो आप कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं दादी। लेकिन आज मैं सच को सामने ला कर ही रहूंगी। जूही, जूही प्लीज जाने देना। जूही को जो करना है वो कर सकती है, जिस किसी की तलाशी लेनी है ले सकती है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुई तो इसकी बहुत भारी भरपाई भरनी होगी। जूही, मुझे मंजूर है। लेकिन दादी, नाहर, जब तुम जूही को उसकी मन मर्जी करने की इजाजत दे रहे हो तो तुम माजी को भी नहीं टोकोगे। वो जो चाहेंगी वही होगा। अग्नि तुम? बाहर से बहुत आवाज आ रही थी तो मैं बाहर चली आई। तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम जाओ रूम में बैठ के आराम करो ना। मुझे खुद को सही साबित करने के लिए यहाँ सबकी जरूरत है। जूही, अग्नि की तबीयत खराब है। जानती हूँ, बस 10 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। जूही, अग्नि, क्या तुम नीचे आ सकती हो? हाँ। अग्नि, बेटा इधर आओ, सोफे पर बैठ जाओ। आओ। जी आंटी। तो बोलो जूही, किसके कमरे की तलाशी लोगी? मेरे, माँ जी के, अवनी के या अग्नि के कमरे की? एक मिनट, अवनी जी इधर आइए। हम अवनी जी के सिर की कसम खा के बोलते हैं, गुरु माँ से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो रजाई वाले बाबा के बाद तो मैंने इस काम से खुद को दूर ही कर लिया। मुझे किसी के भी कमरे की तलाशी लेने की जरूरत नहीं। सबूत शख्स के पैरों में। उस शख्स के पैर पर चोट लग गई थी। यहाँ जिस किसी के भी पैर पर चोट का निशान होगा, गुरु माँ का साथी वही। अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो सोच क्या रही हो? हम सब यही हैं, देख लो सबके पैर।
एक सेकंड जी, एक बार मेरे पैर भी देख लो ताकि तुम्हारा शक पूरी तरह से दूर हो जाए। जूही, देख लिया ना सबके पैर, अब मिल गई तेरे दिल को तसल्ली। अब प्लीज तू जा यहाँ से। अभी भी एक शख्स बाकी है। तो अब तुम मेरे पापा के ऊपर शक कर रही हो? वो ना बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, कल आएंगे तो उनकी भी तलाशी ले लेना, ठीक है? नहीं समझ, मैं तुम्हारे पापा की बात नहीं करती। मैं अग्नि की बात कर रही हूँ। उसके पैर मैंने अभी तक नहीं देखे। वो बेचारी 2 दिन से बीमार है, वो घर से बाहर तक नहीं निकली और तुम उस पे शक कर रही हो? हाँ। मैंने उस शख्स को कल शाम को देखा था। क्या अग्नि तब से बीमार है? मैं तो कल से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। बस जूही, बहुत हो गया, बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तू प्लीज जा यहाँ से, तुझे मेरी कसम है। चल। नहीं, जूही कहीं नहीं जाएगी। आज अगर जूही यहाँ से चली गई तो कल कोई दूसरा इल्जाम लेकर इस घर में आ जाएगी। आज के आज जूही के सारे शक दूर होने चाहिए। अग्नि, दिखाओ अपने पैर। जी आएगी। सोच कर रही हो, पैर दिखाओ। हाँ हाँ, मिल जाएगा पूरा पैसा। अभी निकलो यहाँ से। जाती है मैं। जूही, क्या हुआ? दिखी कोई चोट? देख लिया ना जूही, दिखी कोई चोट तुझे? किसी के पैर में कोई चोट नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था रूही, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घर में किसी को अंदर आते हुए। ये नहीं हो सकता है। बंद करो ये जासूसी। तुम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है, झूठे इल्जाम लगाना आता है। आई बड़ा मुझे फंसाने वाली। इन गोयल सिस्टर्स को पता नहीं है कि जिस स्कूल में पढ़ रही है ना, मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ।
तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरे घर को एक मजाक बना दिया है। जूही प्लीज तुम जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा हो गया, प्लीज प्लीज। लेकिन जीजू, बस जूही, जूही मैं चाहती हूँ तू मेरी भलाई के लिए बोल रही, लेकिन अब तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच आ रही है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, तो प्लीज घर जा। तुझे मम्मी पापा की कसम है। मम्मी जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बहन की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ जी, आज तक मेरे नहार ने मेरे सामने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज तुम्हारी वजह से मेरा नहार मुझे 4 बातें सुना रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। ऊपर से तुम्हारी बहन मेरे ही घर में आके मेरे परिवार को तुम्हारा दुश्मन बता रही है। एक के बाद एक हंगामा, एक के बाद एक तमाशा। रूही, हर झगड़े के बाद मैं यही सोचती रही कि तुम्हारी हर गलती को भुलाकर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें बहुत प्यार दूं। पर तुम्हारी हरकतें तो दिन ब दिन इतनी गिरती जा रही है कि तुम तो माफी के लायक भी नहीं बचे हो। मम्मी जी, भाभी, आपको हमेशा हमने परिवार का हिस्सा माना और आज अपने हम सब पे शक करने लगे आप। अबे क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? बिल्कुल सही नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं। अपनी दीदी, समर भैया, थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं अपनी दादी सास को सबक सिखा पा रही हूँ, और थैंक यू मुझे ये बंगलो किराए पे देने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बंगला तो खाली रहता है, हमारे मालिक तो दुबई में रहते हैं, भूले भटके कभी कभार यहाँ आते हैं। आप तो बस जितने किराए की बात हुई है उतना पैसा हमें टाइम से देते रहिए और पूरा बंगला इस्तेमाल करते रहिए, बल्कि अपने आप को बंगले का मालिक ही समझिए। जी। आज तो मैं सेल्फी लेकर रहूंगी। ये तो कम है भैया, इस बार के लिए एडजस्ट कर लीजिए, मैं अगली बार आपको पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं मैडम, पैसे तो पूरे ही चाहिए और अभी चाहिए। भैया समझ, थोड़ा सा बात तो समझिए। दादी जी, चेंज रख लो। दादी जी इस वक्त यहाँ पे कहाँ से आ गई? हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा तो सारा का सारा भांडा ही फूट जाएगा। मैं क्या करूँ? भैया अभी के लिए संभाल लो प्लीज, मुझे अंदर जाने दो। पहले पूरे पैसे दो। भैया प्लीज समझने की कोशिश करिए प्लीज। भैया भैया मैं आपको पैसे सारे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, अभी के लिए प्लीज बात संभाल लीजिए प्लीज भैया। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कोई नाटक नहीं होगा, अभी ट्रांसफर कीजिए पैसे। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही हूँ।
जी मैडम, आपको किससे मिलना है? हाँ? वाह बड़ी नानी, आपने क्या चौका मारा है? मैं अभी बॉल लेके आई। वाह दादी, आज आप चौके पे चौका मार रही हैं। लेकिन एक चौका अधूरा रह गया आपका, जिससे पूरी गेम पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि आप ही ने तो कहा था कि अगर जूही खुद को सही साबित नहीं कर पाई तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी। और आप ये बात भूल कैसे गई? अरे क्या भरपाई करवाती? अरे इस चक्कर में उसकी शक्ल और झेलनी पड़ती इस घर में। दादी दादी दादी, आप भूल रहे हैं, रूही और जूही दोनों बहनें हैं। तो जूही की गलती की भरपाई अगर जूही नहीं कर सकती है तो रूही तो कर सकती है ना। थिंक, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अपने तुरुप के इक्के को बर्बाद मत करो दादी। जूही, मैं जानती हूँ तू मेरा भला चाहती है। तुझे मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र है। लेकिन आज ऐसे मेरे परिवार पर शक करके, उन्हें शर्मिंदा करके तूने सही नहीं किया। रूही, रोहित जी, जी आप बोलिए। नहीं, पहले तुम बोलो। नाहर जी, जो जूही ने किया उसके लिए वो सब छोड़ दो। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें मना करने के बावजूद तुम किचन में काम करने क्यों गई रूही? इस वजह से कहीं ना कहीं छोटी माँ से कितनी बेरुखी से बात की मैंने। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे बताऊं, कैसे बात करूं उनसे? नाहर जी, वो गलती से। भैया सॉरी, मैं आप लोग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भैया माँ। क्या हुआ मम्मी जी को? आप बस चलिए जल्दी। चलो रोहित, तुम प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अरे जूही बेटा, वो डाइनिंग टेबल के पास वाले ड्रॉवर में है ना, डॉक्टर की पर्ची पड़ी होगी, मेरे आई ड्रॉप्स लिखे हैं उसमें। प्लीज जरा ला देना। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? आई ड्रॉप्स का नाम तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये क्या लगा बेटा? देख तो। ये कहां से आया?
दे, मैं डॉक्टर से फोन करके नाम पूछ लेता हूँ क्या है दवाई का। फाउंडेशन ये मेरे हाथ में कैसे आया? अरे मेरा फोन अंदर रह गया। ये मेकअप मेकअप नहीं लगाया तो फिर ये मेकअप कैसे आया मेरे हाथ में? कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि मैं जब सबके पैर देख रही थी तो किसी ने वो निशान छुपाने के लिए मेकअप लगाया हो? हाँ यही है। मुझे रूही को बताना होगा। रूही को बताती हूँ। नहीं, मैं इस वक्त उसे फोन नहीं कर सकती। मेरी वजह से वैसे उसे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। क्या करूं? किससे बताऊं? समर को कॉल करूं क्या? बस कीजिए सोनी जी, अब शांत भी हो जाए। कैसे शांत हो जाओ रतन जी? आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए आपको नहीं पता। आपकी बहू की वजह से आपके बेटे ने जिस तरह से सबके सामने मेरी बेइज्जती की है ना, ऊंची आवाज में जिस तरह से नहार ने मुझसे बात की है ना, वो बस मैं ही जानती हूँ। समर, ये जूही तुम्हें क्यों फोन कर रही है? तुझे हो क्या गया है समर? तू अब भी इस जूही से बात कर रहा है? उस लड़की ने तेरी परिवार की इतनी बेइज्जती की, हम सब पे शक किया, हमारे घर में आके हम सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, गुनहगार बना दिया। तू उस जूही से बात कर रहा है? आइंदा कभी तूने उसका फोन उठाया ना? मैम रिलैक्स रिलैक्स, अब शांत हो जाओ। मैं जूही से वैसे भी बात नहीं कर रहा था, आप शांत हो जाओ। आंटी आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपका व्रत है ना? नहीं खाना मुझे। आंटी आप बीमार पड़ जाएंगी, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं खाना मुझे। हद है, घर की बहू से ज्यादा अग्नि को फिक्र है तुम्हारी। आंटी प्लीज लीजिए। अग्नि कहा ना, हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे। और अगर खाना खिलाने का इतना ही शौक है ना, एक काम करो, जहर ला के दे दो मुझे। मैं मर जाऊंगी ना तो सबको शांति मिल जाएगी। मलिष्का जी है, उनसे मिलना था। इसका जी अंदर है और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये आप मेरी बात समझिए, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं मिल के चली जाऊंगी। आना नहीं, जाइए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ भैया, जा रही हूँ। वहां से कोई चढ़कर आया क्या? अरे आप जाइए ना, हम देख लेंगे, आप जाइए। अरे मैं जा ही रही हूँ, मुझे क्या मतलब? बहुत तेरी, ये मलिष्का तो उम्मीद से भी ज्यादा अमीर है। क्या अमीर है, क्या बंगला है। चोर चोर मैनेजर, चोर पकड़ो। अरे अरे मैडम, ये चोर नहीं है, दरअसल ये वही औरत है जो आपके पीछे पड़ी रहती है। आप यहाँ? अरे मलिष्का जी, मैं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तब ऐसे चोरी छुपे अंदर ही क्यों आ रही है? तो क्या करूँ? ये आपके कार्ड। अरे आपके पास आने नहीं दे रहे मुझे, आपसे मिलने नहीं दे रहे मुझे, आपसे जरूरी बात करें। एक मिनट चाहिए था इन्होंने, एक मिनट मुझे एक मिनट बात करनी है। आप अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रही है ना मलिष्का? देखिए अब मैं कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रही हूँ, और वैसे भी जिस तरीके से आपके पोते ने मुझे वेट करवाया है, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है?
अरे मलिष्का जी, मैं ना अपने पोते की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप ना जरा एक बार मेरे पोते की तस्वीर देखिए। आपको सच बताऊं, आपका इरादा बदल जाएगा। अब आपका पोता हीरो ही क्यों ना दिखता हो, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, आपको मेरी बात सुनिए, जरा एक नजर तो मार लीजिए, एक नजर मार लीजिए। सॉरी, गलती से खिंच गई फोटो, सॉरी। मलिष्का जी प्लीज ना। देखिए, अब आप मेरा टाइम वेस्ट करिए, मुझे सैलून जाना है। मैनेजर गाड़ी निकाल। हाँ चलिए मैडम। मलिष्का जी मेरी बात। अब देखो इस मलिष्का का दिल में कैसे जीतती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं खाना मुझे। आप क्यों नहीं समझ रही हैं छोटी माँ कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोटी माँ आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन आप भी बहुत अजीब हैं। बच्चे जब गलती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, खींच के 2 चांटे मारना चाहिए, इसे रोना नहीं चाहिए, और भूखे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलिए मुकुल, चलिए। माँ कितनी भी नाराज है, बेटे के 2 प्यार के शब्द माँ का दिल पिघला ही देते हैं। छोटी माँ, I'm really sorry, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, मैं देख लूंगा, आप प्लीज वहां का संभाल लीजिए। चलो मैं रखता हूँ, बाय बाय। ना बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमसे कहाँ भूल हो रही है जो हमें सजा देने के लिए रूही ऐसी हरकतें कर रही है। और वो जूही, वो तो पता नहीं खुद को क्या ही समझती, बेटा हमारे घर में आके हम सब पे शक कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं खुद रूही से बात करूं। कांस्टेबल से बात कर ही रहे हो ना नहार, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। हेलो जी, क्या अभी? ओके। वो छोटी माँ, वो मुझे दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है और अभी जाना होगा। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काम है तो जाने से रोकेंगे नहीं, जाओ, लेकिन हाँ जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे से घर में शांति बनाए रखे। जैसा मैं कहूँ वैसा सुनो। बहनों की वजह से परिवार में जो भी हुआ उससे सब कितने नाराज हैं। मुझसे तो भूल हुई ही, पर जूही को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? उसने कैसे इतने यकीन के साथ कहा कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गुरुमा के साथ शामिल है? फिर इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है, कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है। मुझे जूही से बात करनी होगी।